नमस्कार दोस्तों, आज का स्टोरी का लेखक हैं डॉक्टर श्रुति शर्मा जी। पार्ट 2 है। अजय को पहले तो उसको बातें बहुत बुरी लगी, लेकिन फिर उसकी बातों की गहराई समझ में आते ही उसने प्रिया का कहना मान लिया। बस उस दिन से दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। अजय ने प्रिया से नाता तोड़ लिया, किंतु वह उसे भुला नहीं सका। विवाह के बाद कई माह तक अजय के होठों पर प्रिया का नाम आता रहा। अखिला अपने पति के मुख से पराई औरत का नाम सुनकर भी यह सोचकर चुप रह जाती कि वियोग का यह घाव धीरे धीरे भर जाएगा और एक दिन अजय को सिर्फ अखिला का नाम याद रह जाएगा। हुआ भी यही। अजय का मन धीरे धीरे अखिला में ही रमता चला गया। ईसा और ईशान के जन्म लेने के बाद तो अजय प्रिया का नाम ही भुला बैठा, किंतु यह सच नहीं था। अजय के अंत मन में प्रिया के प्रति लगाव आज भी यथावत था। इस सच्चाई का एहसास अखिला को कल उस समय हुआ जब अजय ने चहकते हुए स्वर में सूचना दी थी कि प्रिया आने वाली है। उसी क्षण से अखिला के मन में झंझावत उमड़ने लगा था। प्रिया अजय के जीवन में दोबारा क्यों आ रही है? क्या ज़रूरत है उसे अजय से मिलने की? यदि वह इस शहर में अपने कार्यालय के काम से आ रही है तो अपना काम करे और चली जाए। अजय से मिलकर पुरानी यादें ताज़ा क्यों करना चाहती है? क्या वह अजय को उससे छीन लेना चाहती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर प्रिया अजय को पाना चाहती तो वह पहले ही उसे छोड़ती क्यों? अपने पुराने मित्र या फिर पुराने प्रेमी से मिलने की ललक हर किसी में होती है, फिर प्रिया के मन में यह ललक क्यों नहीं हो सकती? न जाने कितने प्रश्न और उत्तर अखिला के मन मस्तिष्क में आते जाते रहे। आज प्रिया को अपने सामने पाकर उसकी सुंदरता या सौम्यतापूर्ण व्यवहार देखकर अखिला को समझ में आ गया कि अजय की जगह कोई और पुरुष होता तो वह भी प्रिया को भुला नहीं पाता। पकौड़े तलते तलते अखिला ने तय कर लिया कि वह अब किसी प्रकार की अभद्रता का प्रदर्शन नहीं करेगी। वह अजय और प्रिया को टोकेगी भी नहीं। यदि अजय और प्रिया ने एक दूसरे से मिलने का निर्णय लिया है तो वे परिस्थितियों को भी भली भांति समझते ही होंगे। अजय नहीं तो कम से कम प्रिया पर तो भरोसा किया जा सकता है। यदि उसे अखिला का घर उजाड़ना होता तो वह कब का उजाड़ चुकी होती। कल चलो ना, तुम्हें वन विहार घुमा लाता हूँ, अजय प्रिया से कह रहा था। नहीं, रहने दो, वहाँ शेर भालू देखने कौन जाए? प्रिया ने कनखियों से अखिला की ओर देखते हुए उत्तर दिया। अरे नहीं, बड़ा अच्छा लगता है, वहाँ आप अवश्य घूम आइए। पकौड़ों के प्लेट मेज पर रखते हुए अखिला ने कहा। एक बार अजय ने उसे बताया था कि प्रिया को वन और वन्य प्राणियों से लगाव है। स्पष्ट था कि वह अखिला के कारण वन विहार जाने से मना कर रही थी। ठीक है, मैं एक शर्त पर जाऊंगी कि आप भी मेरे साथ चलेंगी, प्रिया ने कहा। मैं खुशी से आपकी शर्त मान लेती, लेकिन ईसा ईशान की परीक्षाएं चल रही है आजकल, सो मेरा जाना तो संभव नहीं है, लेकिन आप दोनों जरूर हो आइए, अखिला ने सहज स्वर में आग्रह किया। प्रिया उसके इस आग्रह पर चौंकी। संभवतः अजय भी चकित हुआ, किंतु अखिला के चेहरे पर छाई सहज मुस्कान को देखकर दोनों आश्वस्त हो गए। लगभग 4 दिन प्रिया उस शहर में ठहरी। अजय प्रिया की आवभगत में ही लगा रहा। वे दोनों वन विहार गए, सिनेमा देखने गए, रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। प्रिया अजय तो मानो समय का बंधन भी भूल बैठा। तीसरे दिन की बात है। अजय ने शहर के सबसे प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में प्रिया को रात्रि भोजन कराने का निश्चय किया। उसने अखिला से भी आग्रह किया, किंतु अखिला अपने पूर्व निश्चय पर अड़ी रही। उसने ईसा ईशान की परीक्षाओं का बहाना करके खाने पर जाने से मना कर दिया। अजय प्रिया के साथ डिनर पर गया। रात्रि 12 बजने के आए, लेकिन अजय घर वापस नहीं आया। अखिला का विश्वास डगमगाने लगा। वह अपने मन से यह पूछने का बस हो गई कि वह अजय और प्रिया को छूट देकर कहीं आग से तो नहीं खेल रही है।
इस पर उसके मन ने उत्तर देकर शांत कर दिया कि अगर आग लगनी ही होगी तो उसकी सहमति अथवा असहमति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घड़ी का कांटा जैसे जैसे आगे खिसकता गया वैसे वैसे अखला का अंतर्दृप्त बढ़ता गया। रात के लगभग 2 बजे अजय घर लौटा। अखला ने कोई प्रश्न नहीं किया, किंतु अजय ने खुद ही बताया कि रेस्टोरेंट से आते समय उसकी कार खराब हो गई थी, जिसे ठीक करवाने में इतनी देर हो गई। एक बार तो अखला के मन की शंकाओं ने सिर उठाने का प्रयास किया, किंतु उसके विश्वास ने शंकाओं को निर्ममता पूर्वक दबा दिया। कभी कभी किसी को खो देने का भय आर या पार की लड़ाई ठान बैठता है। कुछ ऐसी ही लड़ाई अखला अंत मन में लड़ रही थी। ऐसा नहीं है कि अखला का नारी मन प्रिया से भयभीत न हुआ। खुद जब गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर आई तो उसके सौंदर्य के सामने अखला। दोस्तों, इसका अगला भाग जल्द आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।